हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेव नेचर ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो हमारा क्वांटम मॉडल है, इसके आने से पहले हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल था, लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से उसे डिस्कार्ड कर दिया गया और हमें नीड पड़ी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कोई एक दिन में नहीं बन गया, उसके बनने के पीछे भी काफ़ी सारे रिसर्च वर्क रिलेटेड है। उसमें से एक रिसर्च वर्क है वेव नेचर ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें ये तो पता लग चुका था कि जो लाइट वेव्स होती हैं उनके पास पार्टिकल नेचर होता है, कि वेव डुअल नेचर शो कर सकती है, वो पार्टिकल भी है और वह रेडिएशन यानी कि एक वेव नेचर भी शो करती है। लेकिन जो डी ब्रोगली थे उन्होंने ये बात बताई कि अगर हमारे पास कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब जो एटम के अंदर के पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि एक मटेरियल को बिल्ड करते हैं, क्योंकि एक मटेरियल किससे बिल्ड होता है, एक एटम से बिल्ड होता है, और एटम किससे बिल्ड होगा, इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल से बिल्ड होगा। इन्होंने अपने रिसर्च वर्क में एक थ्योरी दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल अगर मोशन में होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मोशन में है तो वो वेव कैरेक्टर भी शो करेगा। यानी कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट से टकराता है तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट प्रोड्यूस करता है, साथ में फ्लोरोसेंस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब इसका नेचर पार्टिकल वाला है। लेकिन जब ये मोशन में होता है तो डी ब्रोगली ने कहा कि ये एक वेव कैरेक्टर को भी एमिट करेगा। यानी कि डी ब्रोगली का कहना ये था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो क्या एमिट कर सकता है, वेव एमिट कर सकता है। और उन्होंने उस वेव को एमिट जो होगी उसको निकालने का एक फॉर्मूला भी दिया था। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो ये था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। यानी कि मान लीजिए कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन, और प्रोटॉन मोशन कर रहा है तो वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन उसकी मोशन से क्या जनरेट होंगी, वेव्स भी जनरेट होंगी। तो वो साथ में क्या दिखा रहा है, वेव नेचर भी शो कर रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है डी ब्रोगली की? तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल कहता है ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पॉजेज वेव कैरेक्टर। तो ये सब वेव कैरेक्टर पॉजेस करते हैं। अब जब ये वेव कैरेक्टर पॉजेस करेंगे तो वेव की वेवलेंथ भी होती है। तो लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग टू दी वेवलेंथ। व्हाट इज एच? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज एम? एम है मास ऑफ दैट पार्टिकल विच इज अंडरगोइंग मोशन, ठीक है। वो जो पार्टिकल है, जैसे इस केस में प्रोटॉन है तो हम क्या रखेंगे, प्रोटॉन का मास रख देंगे। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। और लैम्डा वो वेवलेंथ है जो हम निकालना चाहते हैं कि जब ये प्रोटॉन चलेगा तो ये जो वेव एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। एंड व्हाट इज वी? वी इज द वेलोसिटी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यानी कि इस केस में जो प्रोटॉन चल रहा है इसका अपना एक मास है और ये किसी वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पर इसका मास पुट कर देंगे, वेलोसिटी पुट कर देंगे, और ये एच की वैल्यू हमें पता ही है जो कि फिक्स वैल्यू है, और इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि ये पार्टिकल कितना वेवलेंथ एमिट करेगा। लेकिन डी ब्रोगली का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस पर अप्लाई होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत ही ज़्यादा कम होता है और जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं डेरिवेशन को कि डी ब्रोगली ने कैसे इक्वेशन ड्राइव करी कि लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन एम वी के इक्वल होता है। इससे डेरिवेशन के लिए डी ब्रोगली ने दो कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन किया। एक तो कॉन्सेप्ट था प्लैंक का और दूसरा कॉन्सेप्ट था आइंस्टीन का। प्लैंक के कॉन्सेप्ट से इन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल, यानी कि प्लैंक ने क्या बताया था कि भाई जो लाइट होती है उसके पास एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको फोटोन कहते हैं, और उन फोटोन की एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू। न्यू इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी।
ई क्या होती है? एनर्जी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? c बाय लैम्डा। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज लैम्डा? दैट इज वेवलेंथ। तो यहाँ पर प्लैंक्स के रिलेशनशिप से इन्होंने एनर्जी की एक वैल्यू निकाली वेवलेंथ की टर्म में। और आइंस्टीन ने भी एक इक्वेशन दी थी जो कि बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इक्वल्स टू mc स्क्वायर। E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। और एक इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अब हम इनको क्या कर रहे हैं? कंपेयर। hc बाय लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर। इस c से ये एक c कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? h अपॉन एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि एक पार्टिकल जो है हमेशा लाइट की स्पीड से ही रन करेगा। मान लीजिए वो किसी वेलोसिटी v से रन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस c को रिप्लेस कर देंगे v से। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन एम वी, सॉरी h अपॉन एम वी इक्वल्स टू लैम्डा। और जैसे कि हम जानते हैं कि एम वी क्या होता है? एम वी होता है मोमेंटम। तो हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले को रिप्लेस कर सकते हैं h अपॉन पी इक्वल्स टू लैम्डा से। अभी हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है डी ब्रोगली वेवलेंथ पर। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट वेवलेंथ associated with a moving electron having kinetic energy of 1.1375 into 10 raised to power minus 25 जूल। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ? एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? 1.1375 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 जूल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये रहा हिंट में, दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। एंड प्लैंक कांस्टेंट भी हमारे पास है, दैट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब हमें पता है फॉर्मूला कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? h अपॉन एम वी। लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। h की वैल्यू ये रही क्वेश्चन में, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये रहा क्वेश्चन में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे और किसकी टर्म में ले आएंगे? काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2k इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं? 2k बाई एम इक्वल्स टू वी स्क्वायर। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को इधर रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो लिख देंगे 2k बाई एम इक्वल्स टू वी। तो यहाँ हमें वेलोसिटी की एक वैल्यू मिल गई, किसकी टर्म में? काइनेटिक एनर्जी और मास की टर्म में। अब हम क्या करेंगे? इस वेलोसिटी को इस फॉर्मूला के अंदर अब हम पुट करेंगे। और इस वैल्यू को पुट करके हम देखेंगे कि हमारा नया फॉर्मूला क्या बन चुका है। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, यहाँ m को ऐसे ही रहने देंगे, बस v को रिप्लेस करिए। v को रिप्लेस कर दीजिए किससे? 2k बाय m से। अब क्या करेंगे? इस m को रूट के अंदर ले जाएंगे। जब इस m को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट m स्क्वायर 2k बाय m। m से m को कैंसिल कर दीजिए तो आपको फॉर्मूला मिल गया लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2km। तो अब हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी उसे यहाँ पुट कर देंगे, मास दिया तो उसे पुट कर देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू थी उसे पुट कर देंगे और लैम्डा को फाइंड आउट कर लेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये रही, ठीक है, 1.1375 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 और मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट ऑब्टेन कर लेंगे। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है।